किशोर, जिस तरह की तेजी है ना, आई अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम हमने ये बात भी की थी कि अब यहाँ से प्राइसेस देखने का मतलब नहीं है, ओवरबॉट है, RSI 90 के ऊपर है। ये यूजुअली वो पॉइंट होता है जब कुछ मुनाफा वसूली होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप यहाँ से अब प्राइसेस? $4000 आपको लगता है दिवाली के आते आते हो जाएगा? मनीषा जी, मुझे तो ये प्राइजेस और तेजी लगती है, और यहाँ से प्राइजेस और मेरे को चांदी में आप देखेंगे तो 10,000 से 15,000 की और तेजी देख रहे हैं। ये मुझे लगता है हम लोग बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बबल टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। ये बबल टेरिटरी का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी मे बी 10-15,000 की तेजी के बाद आई कैन सी अ वेरी बिग करेक्शन। शायद हम एंटर लेवल में है या मिडिल लेवल में है या ऑन द पीक है, दिस नो वन कैन टेल, बट वी हैव एंटर्ड अ बबल टेरिटरी। और मुझे लगता है कि कमिंग डेज में, दिवाली में, ये बबल टेरिटरी विल सस्टेन। कम से कम 10-15,000 की तेजी में चांदी में देखता हूं। तो मुझे लगता है कि बी वेरी कॉशियस, जो भी इन्वेस्टर्स है दे शुड बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। बबल टेरिटरी है, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन 10-15 हज़ार रुपए की तेजी अभी भी यहाँ पर दिवाली तक देखने को मिल सकती है। किशोर जी, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस स्क्रीन पे लेके आएं और 48.5 पे ये है, 49.5 का ऑल टाइम हाई है, यानी कि $1 की दूरी यहाँ पर है। कैसे ये लेवल्स बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि 1980 और 2011 जब हमने ये लेवल्स आते हुए देखे थे, उसके बाद बहुत शार्प मुनाफा वसूली थी। देखिए, अभी मुनाफा वसूली नहीं दिख रही है इस पॉइंट पे। आई डोंट सी कहीं भी ये, अगर 48 पे डाउन जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कहीं भी मुनाफा वसूली नहीं दिख रही है। तो मतलब आप समझ लीजिए 50 के बाद हम लोग एक अलग हलचल देखेंगे मार्केट में। $50 तो मैं बहुत कंफर्म हूं कि $50 पे चांदी आ जाएगी, लेकिन 50 के बाद एक काफी बड़ा हलचल आप देखेंगे। कहीं पे या तो स्विंग कैन बी लिटिल डाउन और लिटिल अप, बट 50 के बाद एक रफ्तार और चांदी में पकड़ेगी। और मुझे 15,000 की तेजी और दिख रही है। तो मैं ये 15-20 दिनों के अंदर देख रहा हूं, और दिवाली के आसपास मैं चांदी कम से कम 1,60,000 to 65,000 का भाव में देख रहा हूं, मनीषा जी। किशोर जी, साथ ही साथ अगर यहाँ पर खरीदारी की बात की जाए तो वो फिलहाल कैसी है? नवरात्रि की बाइंग कैसी रही? दशहरा कैसा था? और दिवाली के आसपास अब क्या सेंस है? तो अगर आप खरीदारी देखें मार्केट में, टू टाइप ऑफ बायर्स, वन इज इन्वेस्टर्स और वन इज ज्वेलरी और आर्टिकल्स के बायर्स दिख रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए, इस भाव में भी इंडिया में सोना चांदी के इन्वेस्टर्स इतना बूम हुआ है, काफी लोग इस पॉइंट पे एंटर हो रहे हैं। इतनी सारी बुकिंग चल रही है बुलियन वालों के पास, एक एक हफ्ता तक डिलीवरी नहीं मिल रही है आज के डेट में। और काफी ह्यूज क्वांटिटी में बुलियन, काफी अच्छा बुकिंग मिल रहा है। इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन अ वेरी बिग वे एंड दे आर बाइंग एट दिस पॉइंट ऑल्सो। उनको उम्मीद है कि और तेजी चांदी में आएगी, जो दिख रही है। और सेकेंड, अगर आप देखें तो सोना चांदी की जो ज्वेलरी है और आर्टिकल्स है, काफी अच्छा कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग बैड, दे आर इस भाव में भी काफी अच्छे स्टोर्स में अच्छे सेल्स हैं, और दे आर डूइंग वेरी गुड। एंड मुझे लगता है जैसे मैरिज सीजन और दिवाली इस आसपास है, तो ऑलरेडी और सेल्स बढ़ेगा। और आप इंपोर्ट्स का अगर हिसाब लगाएं तो ऑलरेडी 500 टन के ऊपर चांदी इंडिया में आ चुकी है। तो अगर वो रिकॉर्ड आप देखें तो वेरी गुड इंपोर्ट्स हो चुका है। तो मुझे लगता है कि दिवाली और धनतेरस के दिन काफी अच्छी सेल होगी और काफी अच्छी मात्रा में चांदी सोना बिकेगा। श्रेयांश, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आपकी भी सेंस पहले तो सोने में क्या है यहाँ से? नमस्कार मनीषा जी। सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट हम लोगों ने बात करी थी, वी वो गोना टच दिवाली 1,20,000 एंड यू नो दिस हैज हैपेंड बिफोर दिवाली नाउ। सो वी आर 122 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी, जो मैं बात करूंगा रेट की। एंड दिस इज बीन कंप्लीटली फ्रैंटिक। इफ यू रिमेम्बर वी हैव हैड, पहले भी हम लोगों ने बातें कई बार करी थी, तो तब एक सीन ये आया था श्राद्ध के टाइम में जब लोग फ्रैंटिक सेलिंग कर रहे थे। अब पूरा उल्टा हो गया है, पीपल आर डूइंग फ्रैंटिक बाइंग and the buying is unprecedented. It has never ever happened before. There's a big fear in the market. लोग को लग रहा है कि जो नवंबर आगे वेडिंग का सीजन है दिवाली के बाद, उसमें पता नहीं गोल्ड के रेट्स क्या पहुंचेंगे, तो जिसको भी लेना है वो अभी से ले ले। And there is a complete frenzy all across. It's a very uncontrollable situation. Which we are seeing. To give you an example, we have 150 people in retail in sales, and they are short.
every day I need about 20 people more for this. वाओ श्रेयांश, क्या हमने ये एक्सपेक्ट किया था इस लेवल पे इस तरह की बाइंग आना? So we were thinking कि बढ़ तो रहा ही है, and 1.20 तक का टारगेट हमारा दिवाली तक था, बट ये कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ गया है. एंड every day we wake up 1000, 1200-1500 रुपए बढ़ जाता है प्राइस, which is a very difficult situation, I would say, and it creates a lot of panic in the market. Panic in the terms of people buying, and we are as jewelers not able to replenish it that fast. Oh. Because we also have to get the stock in rotation and get it back वापस में उसमें circulation में. तो it's a very interesting situation, I would say. श्रेयांश, जैसे किशोर उनवाल जी कह रहे थे कि डिलीवरी में भी हफ्ते हफ्ते का यहाँ पर डिले है, इस तरह की मांग यहाँ पर मार्केट्स में निकलती हुई नजर आ रही है, स्पेशली जब बुलियन की बात है. आप भी वो फेस कर रहे हैं गोल्ड में? यस, बुलियन में दो चीजें हैं. एक, अगर आप बैंक से बुलियन लेने जाओगे तो आपको रेट ब्लॉक हो जाएगा बट डिलीवरी नहीं मिलेगी. और अगर हम कॉइन्स की बात करें तो एमएमटीसी की बात करते हैं तो उनके पास में भी नाउ दे आर ड्राइंग अप एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी फ्रेश ऑर्डर्स. तो इट्स ऑलरेडी पीपल आर पिकिंग अप लॉट ऑफ बुलियन एंड आई डू फील बाय दिवाली तक देयर विल बी अ शॉर्टफॉल. Co-powered by SBI. Best है सब